क्या आपने कभी पहाड़ों में ऐसा फल देखा है जो दिखता तो स्ट्रॉबेरी जैसा है लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुराने हिमालय की मिट्टी से जुड़ी है। जिस फल का दीवाना भालू भी हो जाता है और इसी कारण इसे भालू का गुलाब जामुन भी कहा जाता है। ये है भमोरा, हिमालय का छिपा खजाना जिसका स्वाद जितना अनोखा है, फायदे उतने ही अद्भुत। नमस्कार, मैं मनवीन स्वागत करती हूँ आपका जेम्स ऑफ उत्तराखंड सीरीज के एक नए एपिसोड में। भमोरा, जिसे कॉर्नस कैपिटाटा भी कहते हैं, हिमालय का वह दुर्लभ वरदान है जो उत्तराखंड व हिमाचल के 1200 से 2300 मीटर की ऊंचाइयों पर सदियों से सतत फलता फूलता आया है। इसका लाजवाब स्वाद, औषधीय गुण और सांस्कृतिक जुड़ाव इसे एक जीवित ऊर्जा केंद्र बनाते हैं। भमोरा सिर्फ स्वाद भर नहीं है, ये पोषक तत्वों और चिकित्सीय गुणों का खजाना है। विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरा होता है। शोध बताते हैं कि इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल, एंथोसाइनिन और टैनिन जैसे यौगिक हैं जो एंटी डायबिटिक, एंटी न्यूप्लास्टिक और नेफ्रोलिथिसिस से लड़ने में समर्थ हैं। छाल और पत्तियों से निकलने वाले टैनिन उच्च बाजार मूल्य वाले औषधीय कंपाउंड हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योगों में इनका उपयोग होता है। इन सभी तत्वों की मदद से ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से मुक्त करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, मूत्र संबंधी लाभ, और सबसे खास बात ये कि ये एक पारंपरिक औषधियों में प्रयोग किया जाने वाला फल है, वैश्विक पोषण स्रोत है। चीनी कोरियाई जड़ी बूटियों में भी इसकी कुछ प्रजातियों का उपयोग होता है। इस फल का जुड़ाव लोक संस्कृति से भी है। तय दीवारी डांडा भमोरा पक्यालो, चल दो मेरी स्याली भमोरा खयोला। इस लोकगीत में जीजा अपनी साली को भमोरा खाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। असूज के महीने में जब कौतिक नहीं होते तो रसिक जीजा साली को पके भमोरों का ही प्रलोभन देता है। इसी तरह नरेंद्र सिंह नेगी के एक गीत में ग्वाले एक लड़की को ये कहकर छेड़ते हैं, गुएर छोरो न गोरू चरैनी, त्वैन डालियो म बैठी भमोरा बुकैनी। भमोरा के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स और आर्थिक लाभों को भी जान लेते हैं। ये फल जंगली बाजारों में दुर्लभ माना जाता है और पारंपरिक रूप से एक समय में मुसाफिरों और चरवाहों की भूख शांत करता था। स्थानीय प्रशासन नर्सरी निर्माण की योजना बना रहा है ताकि इसकी पैदावार बढ़े और पहचान बने। औषधि और आर्थिक युक्ति के कारण इसे स्थानीय समुदायों के लिए आय का साधन बनाया जा सकता है, जिससे पलायन तक को कम किया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि फलों, पत्तियों और छाल में निकलने वाले यौगिक पौधों का आनुवंशिक व भौतिक शुद्धता उन्हें लंबे समय तक खराब नहीं होने वाला बनाते हैं, अर्थात इन्हें स्टोर करना भी आसान है। भमोरा हिमालय की नैसर्गिक संपदा है, स्वाद, स्वास्थ्य और संस्कृति का संगम। ये तत्व पहाड़ी जीवन शैली, लोक कथाओं और चिकित्सा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये है जेम्स ऑफ उत्तराखंड, जो सिर्फ फलों तालों का श्रृंगार नहीं, हमारी विरासत की पहचान है। भमोरा उस पहचान का एक चमकता रत्न है जिसे हमें संजो कर रखना है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी दूसरे पहाड़ी रत्न को लेकर। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर।